इस सवाल का जवाब देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं विक्रांत सर। सीधा उन्हीं से पूछेंगे, बिल्कुल और पूछेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि सर आप अगर क्योंकि विक्रांत सर मुझे लगता है कि दोनों जनरेशन को फॉलो किया है। जो अब की जनरेशन है क्रिकेट की, पुरानी जनरेशन को हमने उतना नहीं देखा है, लेकिन सर ने अच्छे से देखा भी, अच्छे से समझा भी, बल्कि उससे पहले वाली जनरेशन के बारे में भी सर बताएंगे कि क्या चीज है। सर मेरा ये कहना है कि रोहित शर्मा ने एक बात बोल दी कि पहले वाली टेंशन नहीं रहती है, अब मैच से पहले हम बड़े काम कूल रहते हैं। क्या दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दिमाग में ये चीज रहती है कि भाई टेंशन नहीं है? आपने बोल दिया, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन क्या ऐसा वाकई में होता है? नहीं होता। यह अलग बात है कि अगर आप आम मैचेस खेल रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के, तो भाई खिलाड़ी तो अपने आप को ऐसे तैयार करते हैं ना कि जस्ट अनदर गेम। लेकिन यार जस्ट अनदर गेम होता नहीं है जय, और चूंकि आप कम खेलते हैं, आप सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो उन मैचेस का बिल्डअप बड़ा हो जाता है। सो अगर आप मुझे ये कहें कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला ही मैच है और जी हमें कोई टेंशन नहीं है, मतलब उतनी ही टेंशन है जितनी आम मैच में होती है, तो वो सरासर गलत है। बट रोहित ये भी नहीं कह सकते थे कि नहीं यार हमें बड़ी टेंशन होती है, हमें बड़े पसीने हाथ में छूटते हैं, अब करें तो क्या करें। भाई पिछले साल आप जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ था, तब तक आपका वर्चस्व उनके ऊपर था, आप पाकिस्तान को डोमिनेट करते थे। जो भी आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में खेलते थे, आप उनको हरा देते थे। तो पिछले साल उस मैच से पहले अगर आप देखें, पाकिस्तान के खिलाड़ी शायद हार से नहीं डर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था हार तो मिलनी है। वो लोग प्रिपेयर्ड थे, शायद उनका मुल्क भी प्रिपेयर्ड था, और क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे हार के लिए। भाई इंडिया में आप याद कीजिए, लीड अप उस मैच का जो सियासी तौर पर इतना था कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेलना है, पाकिस्तान से ताल्लुकात क्यों, ये सारी बातें चल रही थी। और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों पर ये बातें जब उनके ऊपर उन तक पहुंचती हैं, तो उन पर असर तो होता ही है। खिलाड़ी सोचते हैं यार अगर इनसे हार गए तो क्या होगा। आई थिंक उस चीज से ना पाकिस्तान निकल गया था, क्योंकि वो इतना हार रहे थे, शायद वो उस चीज से निकल चुके थे, लेकिन हम उस चीज में फंसे। और आप देखिए, आप उस मैच को उठा के देखिए, मुझे बताइए कौन से भारतीय खिलाड़ी के चेहरे पर ये लिखा था कि यार ये इट्स जस्ट अनदर गेम, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो एशिया कप में भी आपने देखा, एशिया कप में आपने पहला मैच बड़ा जबरदस्त जीता, क्लोज मैच, लेकिन पाकिस्तान ने आपको हराया अगले मैच में। और आई थिंक ठीक है रोहित का ये कहना, और खिलाड़ियों के तो आपस में रिश्ते होते ही है कि घरों की बात करते हैं, ये जैसे आप बता रहे थे कि गाड़ियों की बात करते हैं, वो पहले भी करते थे, बल्कि अब खिलाड़ी दोबारा जुड़ना शुरू हुए हैं। क्योंकि ये आप देखें ना, पिछले 12 महीने में आपने 3-4 मैच खेल लिए आपस में। उससे पहले आप पीछे जाएं, जब पाकिस्तान इंडिया आता था या इंडिया पाकिस्तान जाता था, तो आप साल में बहुत सारे मैचेस खेलते थे। भाई तब तो ये होता था, आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, इनकी ड्यूटी लगती थी कि भाई 5-6 जो भारत के खिलाड़ी उनके दोस्त हैं, उनको एंटरटेन करना है। एंड जब वो यहां पे आते थे, तो इंडिया के 2-3 प्लेयर्स थे, आशीष नेहरा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इनकी ड्यूटी लगती थी कि उनकी टीम को एंटरटेन करना है। तो उस वक्त मेरे ख्याल से दोस्ती ज्यादा थी। अब शायद एक आइस ब्रेक हुई है कि चलो हेलो हाय, और तुम ठीक हो। उठना बैठने वाला रिश्ता तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि इतना बना होगा। वर्ल्ड कप से पहले सर आपको लगता है एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान आपस में खेले हैं, उससे जो आइस ब्रेक करने वाली बात आपने की है, उससे थोड़ा सा कम हुआ है वो प्रेशर कि आप थोड़ा और कंफर्टेबल हो गए उस मुकाबले को लेकर कि यार चलो पाकिस्तान के साथ खेलना है? आपस में कंफर्ट लेवल हुआ होगा खिलाड़ियों का, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। आपस में कंफर्ट लेवल इन द सेंस आपकी यारी दोस्ती होती है। देखिए आप पीछे जाए, बाबर श्रीलंका में थे जब उन्होंने विराट के लिए वो ट्वीट किया था, और उस वक्त ये बड़ी बात थी मौजूदा हालात में। भाई इससे पहले तो लोगों को याद होगा या नहीं होगा, 1992 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान की टीम हारी जा रही थी, तो सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप से पहले प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान जीतेगा वर्ल्ड कप। अब उस जमाने की बात डिफरेंट थी, जैसे मैंने कहा, अब बात डिफरेंट है। अब चलिए थोड़ी बहुत आपकी जो आइस ब्रेक की आप बात कर रहे हैं खिलाड़ियों में हुई है, लेकिन राशिका एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, उसमें हार जीत के बाद आप मुझे बताइए आप पर दबाव है कि नहीं है। 23 तारीख को आप स्पोर्ट्स तक पे, जब 22 तारीख को आप स्पोर्ट्स तक पर आओगे मैच से एक दिन पहले, क्या आपको रात को नींद आ जाएगी? आपको टेंशन नहीं होगी? आपको, जय को, दीपक को, सबको, यार कल हमने सुबह इतने बजे से स्पोर्ट्स तक पे आना है, कल जीतना है, नहीं कल इतने बजे आना है हमारा, यार ये शो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। वो सब आप बिल्डअप क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन आपको टेंशन होगी। भाई उस दिन आप टीवी के आगे बैठेंगे, आप
टीवी के आगे क्रिकेट देखेंगे। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होगा। सो मेरा ये मानना है कि भाई शायद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बीच में इन दोनों टीमों की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस एशिया कप के बाद से इन दोनों टीमों की जब आपस में लड़ाई होती है तो कम से कम एंटरटेनिंग मैचेस हो रहे हैं। बीच में तो इतने बोरिंग मैचेस हो रहे थे। बिल्कुल। सर एक तो मुझे लगता है जो रही है वो आगे भी रहेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों को मैं भी जानती हूँ, जो अभी भी ये मानते हैं कि यार वर्ल्ड कप आप एक बार को चलो नहीं भी जीती टीम इंडिया, पाकिस्तान से जीतनी चाहिए। तो वो चीज आप वर्ल्ड कप जीत के ले आओ, मेरे लिए प्रायोरिटी वर्ल्ड कप की होगी। नहीं, मैं बता रही हूँ कि लोगों के दिमाग में रहती है कि सर एक चीज और मुझे लगता है कि मे भी प्रेशर ना हो, जैसे कि अभी इस पिछले साल वर्ल्ड कप से पहले क्या था कि इंडियन टीम हमेशा वर्ल्ड कप में जीते जा रही थी, तो इंडियन टीम के ऊपर प्रेशर रहता था कि वो जो रिकॉर्ड है वो आगे रखना है। अब एक साल में क्या हुआ है कि आप एशिया कप का एक मैच हार गए हो उनसे और पिछले वर्ल्ड कप में भी हारे हो, तो अब बशर्ते पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव है कि भाई वो जो जीत थी वो तुक्का नहीं थी, हमने जो दिखाया वो अब हमें आगे बरकरार रखना है। ऐसा है कुछ? इक्वल दीपक, इक्वल दोनों पे दबाव है, एक पे नहीं है, मेरे ख्याल दोनों है। भाई पाकिस्तान भी उम्मीद कर रहा है ना, पाकिस्तान भी उम्मीद कर रहा है कि लास्ट ईयर हमने इनको वर्ल्ड कप में हराया था, एक बार फिर हराओ। और अगर आप हालिया 3 मैचेस लास्ट इनके आमने सामने देखें पिछले 12 महीने में, 2 पाकिस्तान जीता है, इंडिया 1 जीता है। जो वो 1 जीते थे वो थोड़ा क्लोज जीते थे, एक जो हम जीते थे वो हम भी क्लोज जीते थे, बट पिछले साल वर्ल्ड कप में वो एक तरफा मैच उनको जीत मिली थी। तो अगेन मैन टू मैन यहां पर इंडिया थोड़ा सा आगे मैं मानूंगा, इसलिए बिकॉज ये मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक इंडिया थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेगा एज कंपेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया की टीमें पिछले कई सालों में ऑस्ट्रेलिया के बड़े दौरे करके आई हैं, जीत के आई हैं, और वहां पर जाकर जब आप जीत के आते हैं अगेंस्ट गुड टीम्स तो आपको कॉन्फिडेंस होता है। आई थिंक इंडिया के पास अच्छे बैकफुट के प्लेयर हैं, और जब आप अच्छे बैकफुट के प्लेयर होते हैं तो आप उन विकेटों पर रन बना सकते हैं। वो खौफ तब होता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस का जब आप वहां पे बहुत ज्यादा खेलते नहीं है, आपको अंदाजा नहीं होता, क्योंकि आप आगे जाने की कोशिश करते हो, बॉल चढ़ जाता है। लेकिन वो अब ड्रॉप इन पिचेस ज्यादातर इस्तेमाल होंगी तो वो स्टीप बाउंस तो आपको मिलना नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर आप बैकवर्ड पे अच्छा खेलते हैं तो फिर भाई आपको बड़ा एडवांटेज हो जाता है। एक चीज जो देखनी होगी शायद उनकी बॉलिंग इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी शायद इंडिया से आगे है। यू नेवर नो, इंडिया के तजुर्बेकार 2 बहुत बड़े प्लेयर हैं, भुवनेश्वर और मोहम्मद शामी। अगर ये इफ दे क्लिक, मुझे अभी ये भी नहीं पता कि शामी पहला मैच खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे ना, वो तो डिपेंड करेगा 17 और 19 को 2 मैच जो वो खेलते हैं उन मैचों में क्या करते हैं, कैसे उनकी रिदम होती है नहीं होती है। आहिस्ता 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 फिर वो क्या पाकिस्तान वाला मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन फर्क जो आ सकता है, बैटिंग इंडिया की भारी, बॉलिंग शायद वो आज की तारीख में वो थोड़ा सा ज्यादा फॉर्म में है। एक जो डिसाइसिव चीज होगी वो है फील्डिंग। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंडों में फील्डर छिप नहीं सकता। आपकी थ्रोइंग आर्म पावरफुल होनी चाहिए, आपकी एंटीसिपेशन एज फील्डर बेटर होनी चाहिए, और कैचिंग आपकी बेटर होनी चाहिए। अब ये आप देखिए कि दोनों टीमें मुझे लगता है कि फील्डिंग के मामले में थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। बराबर।